हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू लेक्चर करेंगे। इससे पहले कुछ बात जान लिया जाए। तो चलिए, जो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन पार्ट 1 जो अभी तक हम लोग पढ़े उस सब का निचोड़ आज है, राइट? ऐसे मान लीजिए। तो आज का जो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट गिव अप, स्किप नहीं करने का इस वीडियो को, राइट? देखने का 1 to लास्ट, मतलब स्टार्टिंग से हम लोग एंड तक देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग कंटिन्यू करने से कुछ इससे जो हम लोग यूज आने वाला जो बात है वो बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। मान लीजिए T1 T2 T3 AP है, राइट? तो AP कब होगा सर? अभी तक सर हम लोग यही जानते आए कि AP मतलब तभी बोल देंगे यदि कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम हो तो बोलेंगे ये सीरीज AP है। जैसे कि इसे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, यही कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। T1 क्या होता है सर? हम लोग प्रूव किए थे इससे पिछले लेक्चर में। Tn बराबर क्या होता है? A + n-1 इंटू डी। ए क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। Tn को बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म, ये बोलते हैं Tn को क्या? लास्ट टर्म बोलते हैं। Tn को हम लोग An से भी डिनोट करते हैं। मतलब जो ये आज का मतलब जो लेक्चर अभी हम लोग डाल रहे हैं अपने चैनल पे, वो सब बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, जितना भी बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए उपयोगी है। इस बोर्ड में सब बोर्ड का उपयोगी जो इस बोर्ड है, इस बोर्ड में सब बोर्ड का मतलब जो कहने का डायरेक्ट ये मतलब है कि जो लेक्चर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर ये मतलब डाल दिए, कोई स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है, ये हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं आप बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड के लिए नहीं, मतलब बिहार बोर्ड के लिए बच्चे पढ़े, यूपी है कि तो यूपी के लिए पढ़े, MP है तो MP के लिए पढ़े, ऐसा नहीं, वो सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ड्राइंग नहीं आता है भाई, तब पर भी जो हो सका वो हम कर दिए। फुल एनर्जी है आज हम लोग। लंबा लेक्चर में, लेक्चर की लेंथ लंबा हो सकता है मे बी, और हम लोग आज मैक्सिमम पार्ट को कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सर, स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3k + 2 4k + 2 3 6k - 1 आर इन AP। वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे सर? भाई AP में तो AP के लिए क्या पढ़े थे? AP के लिए क्या पढ़े? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या है? T2 - T1 = T3 - T2। ये क्या है? T1 है, ये T2 है सर, ये T3 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? T2 - T1 = T3 - T2। अगर ये सेम आ जाए तो बोलेंगे AP है, और सेम आएगा ही क्योंकि बोल रहा है कि AP में है। यही कंडीशन होना चाहिए ना? हाँ सर। तो चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4k + 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको सर? 3k + 2 = आना चाहिए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। मान लीजिए, देखिए समझने के लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। 2 4 6 AP है। AP कब बोलेंगे? इसमें से इसको घटाइए। 4 में से 2 गया या 6 में से 4 गया, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये सेम आया तब ना बोले यार AP। कॉमन डिफरेंस सेम आया ना तब ना बोले AP है। समझ में आया ना? तो इसलिए बोल रहा है कि AP है। AP का मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम लोग सेम कर रहे हैं।
प्लस प्लस क्या होता है सर, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, एक भी माइनस तो माइनस, दोनों प्लस या दोनों माइनस तो प्लस, राइट। हाँ सर, 4k प्लस 3 माइनस प्लस नहीं कुछ है तो प्लस है, तो माइनस प्लस और माइनस 3k माइनस प्लस माइनस 2 बराबर इसको 6k माइनस 1 माइनस प्लस कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस। चलिए हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हो, कितना 4k में से 3k गया तो सर k बचा, कितना है प्लस के, 3 में से 2 गया सर, बराबर 2k माइनस 4 k प्लस 1, ये इधर आओ, इसको भी इधर लाओ तो प्लस हो जाता है, जो बराबर के इधर लाने के बाद ये क्या होगा माइनस के, ये क्या होगा प्लस 5 बराबर 0, माइनस के बराबर माइनस 5, के का वैल्यू क्या आया 5, ये हमको फाइंड करना। समझ में आया क्या था क्वेश्चन में सर, कुछ नहीं था, क्या बोला एपी, एपी के लिए क्या कंडीशन ये होना चाहिए, कंडीशन लगाए उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन किए बन गए। हाँ सर ये तो कुछ भी नहीं था। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा, अगेन सॉल्यूशन देखिएगा, राइट। ओके सर, क्या है सर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 5 1 x y are in AP, then find x and y। सर अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ऑफ कोर्स सर सेम होना चाहिए, तो क्यों ना सर यही कंडीशन लगाते हैं। हाँ बाबू यही लगेगा, इसको T1 मानिए, इसको T2 मानिए, इसको T3 मानिए, इसको T4 मानिए। अब क्या होता है D बराबर सर T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए, T3 माइनस T2 बराबर होना चाहिए, T4 माइनस T3, यहाँ पे 4 था तो इसमें से भी सब तो भाई सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, सबको सब्ट्रैक्ट करने पे मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, AP है तो सबका, इसमें से इसको घटाए तब पर भी 2 आएगा, इसमें से इसको घटाए तब पर भी 2, AP तभी ना बोलेंगे, एक भी अगर नहीं है तो AP नहीं है। समझ में आ रहा है ना, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए एक भी का तो AP नहीं है, समझ में आया ना। तो चलिए सर निकालते हैं, ये क्या होता है D बोलते हैं इसको, T2 क्या है सर 1 माइनस 5 बराबर x माइनस 1 बराबर y माइनस एक्स। एक बात और, A बराबर B बराबर C हो तो A बराबर C भी हो सकता है, B बराबर C, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर है तो या इसको बराबर हो सकता है या ये इसके बराबर हो सकता है। समझ में आया ना, ये 2 इसके बराबर है, ये 2 इसके बराबर, सब क्या सर समझ में आया ना बाबू, सिंपल लॉजिक समझिए, समझने का, ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके बराबर भी हो सकता है। एक बेर इसको इसके साथ बराबर कीजिए, एक बेर इसको इसके साथ बराबर कीजिए, आप सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालिए। चलिए सर इसके साथ एक बराबर करते क्या है, इसके साथ करेंगे फिर पहले, कितना -4 बराबर x माइनस 1, इधर इसको लाई प्लस हो जाएगा, +1 बराबर x बराबर सर -3, x बराबर कितना -3, इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 1 बराबर y माइनस x कितना है -3 सर, -1 y -3 है सर, ये माइनस इसका है, ये y की जगह पे -4 बराबर y माइनस माइनस +3, एक मिनट बाबू, सही है, मे भी कैलकुलेशन हो सकता है गलत, y बराबर -7, समझ में आ रहा है। एक बार इसके साथ बराबर की, एक बार इसके साथ, xy का मान निकल गया सर, हाँ सर निकल गया, वेरी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और
एक एक क्वेश्चन करते करते हम लोग इतना क्वेश्चन कर लेंगे ना, पूरा स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र, कोई भी बोर्ड बोला है कि सो डैट, क्वेश्चन 3 है, सो डैट द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया गया है नीचे में, ये जो सीक्वेंस दिया गया है इज एन एपी। प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में। सर एपी में कब बोलेंगे? जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। क्या एपी में कब बोलेंगे? जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। हाँ सर, तो ये इसको T1 मान लीजिए सर, ये T2 है, ये T3 है। कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है सर? T2 माइनस T1। अगर ये इसके बराबर आ जाए T3 माइनस T2 के, तो बोलेंगे भाई सही है तू, नहीं तो बोलेंगे भाई एपी नहीं है। राइट, चलिए T2 कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस की इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इक्वल टू आना चाहिए T3 क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, में से किसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि T2 ये है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर, इक्वल टू आना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा। हाँ सर, यहाँ तो समझ, इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ए बी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये माइनस 2ab बराबर माइनस 2ab। सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो बोलेंगे गिवन सीरीज इज प्रूफ हो गया। ऐसे बोल दो प्रूफ। हाँ सर, प्रूफ। कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? क्या किए सर? पहले बोला एपी है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या सब एपी अगर होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर सेम आ जाए तो बोलेंगे एपी है, तो वही हम सेम करने की कोशिश की है, सेम हो गया। सेम हो गया इसका मतलब क्या? गिवन जो सीरीज है, जो गिवन सीक्वेंस है, वो क्या है? एपी में है। बस, कोई तकलीफ समझने में नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एक्स वाई जेड आर इन एपी, यदि ये एपी में है, देन प्रूव करना है, प्रूव डैट एक्स प्लस पी, वाई प्लस पी, जेड प्लस एंड जेड प्लस पी आर इन आल्सो एपी। सर क्वेश्चन क्या है? यदि इफ एक्स वाई जेड एपी में है, तो प्रूव करो कि ये जो सीरीज है ये भी एपी में है। सर अगर एक्स वाई जेड एपी में, तो इसका पहले कॉमन डिफरेंस निकाल ले, और जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर इसको भी वही कंडीशन लगा के इसका भी कॉमन डिफरेंस, अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आए, तो ये भी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस मान लो कुछ आया, इसका भी कॉमन डिफरेंस वही आया जो इसका आया,
दोनों का सेम आया तो बोलेंगे ई एपी में है तो बाबू ये भी एपी में होगा। तो सर क्यों ना सर इसका पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले किसका इसका कॉमन डिफरेंस, उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो बोलेंगे कि ई सीरीज अगर एपी में है तो ये भी एपी में है। क्यों क्यों ना, ये एपी में है तो ये भी एपी में होगा। हाँ सर क्यों, मतलब होगा सर, क्यों क्या क्यों। चलिए इसका डी निकालते। डी क्या होता है, T2 माइनस T1 मतलब y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई, T1 T2 T3। हाँ सर समझ में आ रहा है। y माइनस एक्स बराबर किधर माइनस जेड, ये इधर आ जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 0 टू वाई, ये भी प्लस है बाबू, ये भी प्लस है, प्लस वाई प्लस 2 वाई। ये क्या है माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है। हाँ सर एक्स प्लस जेड, ये भी जेड हो जाएगा ना। तो वाई बराबर क्या, एक्स प्लस जेड बाई 2। ये कंडीशन आया वाई में। अगर इसको भी सॉल्व किया जाए, इसका भी अगर कंडीशन यही आ जाए तो बोलेंगे एपी में, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ना सर इसको भी T1 सेकेंड टर्म में, ये थर्ड टर्म है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। हाँ सर T2 क्या है y प्लस पी माइनस क्या सर x प्लस पी इक्वल टू T3 क्या है z प्लस पी माइनस y प्लस पी, y प्लस पी माइनस x माइनस पी प्लस माइनस माइनस बराबर z प्लस पी माइनस y माइनस पी। समझ आया है ना, चिन्ह बदल जाता है सब्ट्रैक्शन में। ये से ये कैंसिल बाबू, ये से ये कैंसिल, क्या x माइनस वाई माइनस एक्स बचा, इसमें क्या z माइनस वाई बचा। हाँ सर दोनों को इधर लाइए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 2y इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा z। क्या चमका कुछ सेम आ रहा है तो बोल देंगे सिंस बोथ, मतलब दोनों का मतलब बोथ कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस गिवन सीरीज आर आल्सो एपी, गिवन सीरीज गिवन सीक्वेंस आल्सो लाइन एपी, they are present in AP, राइट। समझ में आया ना, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP में होगा। देखिए क्या दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। ये AP में था, इसमें सेम ही अंक सब में जोड़ रहा है ना, तो AP में ही है। अभी ये नोट करके कुछ लिखाएंगे यही क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन और कीजिए, एक्स वाई जेड आर इन AP, if यदि then if x y z are in AP, then so that x minus p y minus p x minus k मान लीजिए y minus k z minus k are in also AP। इसको चलिए सॉल्व कीजिए, निकालें। तब तक हम अपने मार्कर में इंक भर लेते हैं, राइट। आई होप आप लोग पॉज करके वीडियो को बनाए होंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। वही कंडीशन में जाएंगे सर, ये एपी में तो कॉमन डिफरेंस इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए। अगर सेम आ जाए तो बोलेंगे दोनों एपी में, ये भी एपी में है, ये एपी में है। तो चलिए इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या होता है सर, y2 माइनस एक्स, सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड। ओके चलिए इसको बराबर ले लें। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। ये आया, ये एपी में तो इसका रिलेशन, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे अगर सर तो यही आना चाहिए रिलेशन। हाँ क्यों नहीं। सेकेंड ये फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ओके सेकेंड में से सर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए और थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए।
सेकेंड ये है, में से फर्स्ट को सर सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। थर्ड में से सेकेंड को, क्या माइनस एक्स प्लस के जेड माइनस एक्स के, ये -1 माइनस माइनस प्लस के, यहाँ भी वही कंडीशन की, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्या बचा y माइनस एक्स जेड माइनस वाई, राइट। इसको भी सॉल्व कीजिए, y माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई इक्वल टू 0, 2y बराबर एक्स प्लस जेड, y बराबर एक्स प्लस जेड बाई 2। सेम आया, तो ये भी एपी में है। यहाँ से क्या समझे, अगर क्या सब, अगर कोई सीरीज जो मतलब कोई सीरीज मान लीजिए ए बी सी अगर एपी में है, उसमें अगर सर सेम नंबर जोड़े, सेम नंबर को ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए सेम ही नंबर को, तो वो सर एपी में ही रहेगा। क्या सर, अगर इफ ए बी सी आर इन एपी व्हेन एड सेम नंबर, मतलब मान लीजिए के उसमें ऐड किए, सेम नंबर ऐड किए, तब पर भी वो जो ऐड करने के बाद जो कोई सीरीज, एक नया सीरीज फॉर्म होगा, वो भी एपी में ही होगा। क्या सर कहना क्या चाहते हो आप, चलिए लिख के समझाते हैं। कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो सर, बाबू कहना ये चाहते हैं, नोट करके लिखिए क्या, A1 मान लीजिए A2 A3 इस तरह AN तक कोई सीरीज है, लास्ट टर्म तक कोई, मतलब मान लीजिए आर इन एपी कोई जो सीरीज है वो एपी है, राइट। इफ यदि उसमें कोई नंबर जोड़ दिया जाए, कोई भी नंबर किए जोड़ भी दिया या घटा भी दिया जाए, देन ये भी सीरीज क्या होगा, ये भी सीरीज आर इन ऑल्सो एपी, एक सीरीज है, राइट, वो एपी में है। यदि वही सीरीज में इफ कुछ नंबर इसमें ऐड के भी, कुछ भी हो सकता है कि एनी रियल, कुछ भी ऐसा रियल भी, कुछ भी समथिंग के बिलोंग टू से, कुछ भी के बिलोंग करता है, मतलब के बिलोंग मतलब वो कहाँ, मतलब क्या तो उसमें रख सकते हैं, कुछ भी के को रख सकते हैं, समझ में। जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 आर इन एपी, इसमें मान लीजिए सर हम 3 जोड़े, 3 जोड़ने पर क्या आया, 3 + 2 5 7 9, देखिए तो ये भी एपी में है, हाँ सर ये भी एपी में, ये भी एपी में। इसमें कुछ 3, अब चलिए 3 इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। क्या होगा, -1 क्या आएगा, -1 1 क्या आएगा 3, क्या अंतर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 में से इसमें से T1 इसको मानिए, T2 इसको मानिए, T3, T2 में से T, मतलब 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और 3 में से 1 को, क्या माइनस +1 बराबर 2, ये क्या है 2 बराबर 2। ये भी एपी में, कुछ भी ऐड कीजिए, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक्स वाई कुछ भी, तब पर भी एपी में ही रहेगा। पहला नोट किए, भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो डायरेक्ट टिक क्या सोचने का, टिक मार देने का ना, बोलेगा इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ए बी सी आर इन एपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला रहेगा A + K, B + K, C + K आर इन एपी, A + K, B + C कुछ भी आर इन एपी, तो डायरेक्ट मार देने का टिक इस पे। और इस तरह ऑप्शन और बनाया जा सकता है, और इस मतलब और बात हम लिखाएंगे, 3-4 बात और इसमें ऐड करेंगे, राइट। पहली बात तो सर समझ में आया, सेकंड बात क्या बताना चाहते हैं, चलिए सेकंड बात पे हम लोग चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू ही जानते हैं।
2 4 6 8 ये AP है, आर इन AP राइट। इसमें सर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना से 4 से, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, कितना होगा 6 क्या 12 18 24। देखिए थी AP में है। हाँ सर, इसमें से इसको 6, इसमें भी, इसमें सब्ट्रैक्ट 24 में से 18। हाँ सर ये भी AP में है। कुछ चलिए कुछ नहीं सर, 3 से थोड़ी x से करते हैं मल्टीप्लाई, 2x 4x 6x अरे पे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए 2x आएगा इसमें। हाँ सर इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या सब में अपना अपना कॉमन डिफरेंस, इसमें भी 2, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें 6 बराबर 6 आ रहा है, इसमें भी 2 बराबर 2। कुछ भी से मल्टीप्लाई कर रहा है अगर, पहला तो ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तब पर भी AP था। और क्या मल्टीप्लाई भी एनी नंबर से करेंगे, कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हो, 0 से भी हो, अगर सर 0 से कर देंगे तो 0 0 0 0 तब पर भी AP में रहेगा मान लीजिए, समझना है ना। और वो अलग फॉर्म में जाता है 0 - 0 ही, मतलब वो सब हम लोग 11th ट्वेल्थ में पढ़ लेंगे, वो सब इनडिटर्मिनेट क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड के बारे में आ जाता है, समझ में है ना। क्या सर एक बात और, पहली बात तो ये था, और जब हम मल्टीप्लाई भी के से कुछ भी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तब पर भी सर वो AP ही रहता है, आर इन ऑल्सो AP। ऐड किए तब पर भी AP, मल्टीप्लाई किए तब पर भी AP। थर्ड क्या बताने चाहते हो, डिवाइड। डिवाइड क्या, डिवाइड ही मान लीजिए यही क्वेश्चन 2 4 6 8 AP में राइट, AP में है सर। इसको मान लीजिए सर 2 से डिवाइड किए, कितना से सर डिवाइड किए सर 2 से, 1 आया 2 आया 3 आया। क्या ये भी AP में, ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, 4 में से सर 2 हटाइए, इसमें भी सेम आ रहा है 2 आया, ये AP में है सर, मालूम चल रहा है। ये इसमें 1 का डिफरेंस है तो ये भी AP में, कॉमन डिफरेंस में भी सेम है। तो मल्टीप्लाई भी करें या डिवाइड भी सेम ही नंबर से करें तो तब पर भी वो सर AP में होता है। क्या सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तब पर भी AP में, ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए तब पर भी AP में। क्या सर ऐसा भी हो सकता है, क्या सर स्क्वायर करेंगे तब पर भी AP में रहेगा, स्क्वायर करें तब पर भी AP में रहेगा सर, या रेसिप्रोकल करेंगे तब पर भी AP में रहेगा? नहीं बच्चों। क्या सर इतना में सब AP में ही था, तो दोनों में क्या हुआ AP में नहीं है? चलिए देखते हैं क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किए तब पर भी AP में था, सेम नंबर से डिवाइड किए तब पर भी AP में अभी था ना, आर इन ऑल्सो AP। क्या सर ये सब AP में, तो क्या स्क्वायर भी AP में, आप बोलेंगे नहीं क्या सर। चलिए मानिए ये 2 4 6 आर इन AP, मान लीजिए सर ये AP में है। हाँ तो क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो AP में आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का 16 36, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या AP में है, 16 - 4 आना चाहिए, 36 - 4 तो इक्वल आना चाहिए 12 20 नॉट, तो बोलेगा आर इन नॉट AP। क्या सर जब हम यही नंबर को अगर मतलब स्क्वायर कर देंगे तो AP में, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में मत बैठा लेना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या बोलते हैं ऐड कर रहे हैं तब AP में तो स्क्वायर भी AP में रहेगा। नो बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ में आया, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आर इन नॉट AP। ओके सर। फोर्थ क्या है सर, फाइव क्या है, जब हम इसी प्रकार इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे ना तो पर भी AP में कॉमन देखिएगा, कॉमन डिफरेंस AP में नहीं रहेगा, तब बोलेंगे AP में नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे AP नॉट AP। क्या मल्टीप्लाई ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए तो AP, मल्टीप्लाई AP, डिवाइड AP, बट स्क्वायर नॉट AP, इस प्रॉपर नॉट AP। समझ में आया? हाँ सर ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2 4 6 आर इन AP
देन मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन प्रूफ क्या बोलेगा क्वेश्चन इस तरह आईने पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर आईने पे तो बोलिएगा नहीं 1/2 1/4 1/6 ए पी बोलिएगा नहीं। अगर बोलेगा 2 + k 3 + k 4 + k आईने पे तो बोलिएगा यस। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। समझने में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर? चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। तो आज का इम्पोर्टेंट जो सब था ये नोट करने वाला बात था, वो वही बात तो आज बहुत इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर में होने वाला है। तो बच्चों क्यों ना कल की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कल की वीडियो में किया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इस लेक्चर वीडियो का लेक्चर लेंथ लंबा हो जाएगा, और लेंथ लंबा हो जाता है तो थोड़ा अपलोड करने में परेशानी होती है मुझे, तो साथ ही अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों मतलब अभी शूट कर लेते हैं, लेकिन वो सेकेंड पार्ट हो सकता है वीडियो का। हाँ सर क्यों नहीं? तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट मतलब इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें इसका क्वेश्चन इस पे सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, राइट? इस पे, और इसकी मतलब इस पे जितना भी क्वेश्चन हो सके जितना भी हम लोग कवर करेंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।